हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे और आज हम बात करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 99 के क्वेश्चंस बी जंप के बारे में, ठीक है? तो शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें एक पॉइंट दिया गया है जो एक्स एक्सिस पे 0 को पॉइंट करता है। इनिशियली वो 0 को पॉइंट करता है और हमको उसको एक्स बनाना है समहाउ। तो उसके लिए हमारे पास 2 जंप्स हैं, 2 टाइप्स के जंप्स हैं। तो फिर उसके बाद हमारा आप कंसीडर कीजिए कि अगर आपका पॉइंट अभी y पे है, y मे बी नेगेटिव। अगर आप kth टाइम जंप्स कर रहे हैं, तो y प्लस k करना पड़ेगा। या तो आपके पास पहला टाइप ये है कि आप y प्लस k कर दीजिए, y इज़ इनिशियल पॉइंट मतलब आप अभी कहाँ हैं, या तो आप ये कर दीजिए कि y माइनस 1 कर दीजिए, ठीक है? ये 2 में से एक ही ऑपरेशन आप मतलब कर सकते हैं एक बार में, ठीक है? तो kth टाइम जो कर रहे हैं तो y प्लस k करना पड़ेगा या तो माइनस 1 करना पड़ेगा। और ऐसा करते-करते अगर आप मिनिमम जंप्स में आप कैसे एक्स बना सकते हो उसको 0 को, ये आपको बताना है। तो सॉल्यूशन को समझने के लिए तो मैंने एक एरे बना ली हुई है, ये एक सीरीज़ है समझ लीजिए आप ऊपर वाली और ये नीचे भी एक सीरीज़ है, ठीक है? तो ये जो सीरीज़ है वो 1 से लेके 5 तक की सीरीज़ है और उसके नीचे वाली जो सीरीज़ है ये अगर सेकंड इंडेक्स पे यहाँ पे जो है वो यहाँ से यहाँ तक के सारे वैल्यूज़ का सम है मतलब डाउन टू वैल्यूज़ जैसे इंडेक्स को हम प्लस करते जाएँगे ना तो वैसा सम है ये, ठीक है? तो आप 3 को देखिए तो 3 पे यहाँ का सम 3 था तो 3 + 3 = 6 तो 6 + 4 = 10 ऐसा मैंने करके रखा हुआ है। ये तो अभी बस समझने के लिए किया है हमने, ठीक है? तो समझते हैं। सपोज़ करिए कि आप ये जो x है वो अभी 10 और 15 के रेंज में है। अगर वो 10 और 15 के रेंज में है सपोज़ करिए कि अभी 12 है, ठीक है? 10 और 15 के रेंज में। तो मुझे ये देखना है कि अगर वो 15 ही हो जाता तो मैं सीधा ही बोल देता कि वो 5 है। अगर वो 10 ही हो जाता तो मैं सीधा बोल देता कि वो 4 है। लेकिन वो अभी ये दोनों के बीच में है, ठीक है? तो वो हमको ये देखना है कि वो 15 से कितना छोटा है। तो 15 से वो एक्चुअली में तो 3 नंबर छोटा है ना, 3 छोटा है। तो अगर मैं ये सारे सम करते जाऊँ, तो मैंने ये सारे तो पहले ही स्टेप यूज़ किया मतलब पहला वाला जंप भी यूज़ किया कि y प्लस k और k इज़ द kth टाइम जंप, ठीक है? तो हम लोग ने कर दिया, आप समझ लीजिए ये k है, ठीक है? तो फिर आप यहाँ पे 12 है, तो मुझे 12 लाना है कैसे भी करके। तो 12 15 में से 3 माइनस करूँगा तो होगा। अगर मैं ये सेकंड इंडेक्स पे सेक 2 ना प्लस करते हुए, यहाँ पे अगर 2 ना प्लस करते हुए मैंने -1 कर दिया तो क्या होगा? तो देखिए आप यहाँ से 3 माइनस हो जाएगा इस 15 में से। तो यहाँ पे 0 होगा, फिर यहाँ पे 1 होगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि ये -1 और 1 0 हो गया, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा एक्चुअली, यहाँ पे 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है? तो दिस इज़ हाउ ये होगा, ठीक है? कैसे होगा कि हम लोग ने 15 में से यहाँ से पूरा सम करते के टाइम जब हमको 3 ऐड करना मतलब 2 ऐड करना था, तो वहाँ पे हमने -1 कर दिया, तो इनडायरेक्टली हमने 3 मतलब 3 माइनस इधर ही कर दिया टोटल में से, ठीक है? अगर टोटल में से मुझे 4 माइनस करना होता, तो मैं यहाँ पे -1 करता, ना कि यहाँ पे और टोटल में से मेरे को 5 करना है, तो यहाँ पे मैं माइनस करूँगा, ठीक है? और अगर इसी को मैं अगर एक और नज़रिए से देखूँ कि अगर मुझे ये टोटल में से 1 माइनस करना है, तो मैं फर्स्ट इंडेक्स पे -1 तो कर नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे -1 करूँगा तो सीधा 2 माइनस हो जाएगा। तो मुझे पीछे करना पड़ेगा -1। तो ये जो टोटल मेरा यहाँ तक की से लेके यहाँ तक का जो काउंट है ना, उसमें एक एक्स्ट्रा प्लस होगा क्योंकि स्टार्टिंग में हम -1 करेंगे, ठीक है? तो यही है यार आंसर बस हमको स्टार्टिंग से प्लस करते चले जाना है, जब तक कि हमारे एक्स से ज़्यादा ना कोई मिल जाए। जैसे ही ज़्यादा मिलता है हम उसको माइनस करके देखें ज़्यादा या इक्वल टू जैसे ही ज़्यादा मिलता है हम उसको मतलब माइनस करके क्या ही देखेंगे। जैसे ही पता चलेगा कि अगर वो उसमें बस एक ही माइनस करने पे आंसर आ रहा है, तो एक एक्स्ट्रा प्लस होगा, नहीं तो नहीं होगा प्लस। ठीक है? तो इसको कोड करते हैं। तो यार कोड चालू कर दिया है हमने, तो टेस्ट केसेस ले लिए सबसे पहले तो। फिर उसके बाद क्या किया एक एक्स वैल्यू ले लिया, हाँ, तो फिर एक करंट ले लिया है जो अभी 0 है फिलहाल तो, वो करंट मैं बढ़ाते जाऊँगा, ठीक है? तो जब तक कि करंट एक्स से छोटा है, तो करंट इज़ इक्वल्स टू करंट प्लस आई प्लस प्लस। अरे एक्चुअली करंट में इंडेक्स भी प्लस कर रहा हूँ, ये जो आई इक्वल टू 1 है, ये पहली बार 1 प्लस होगा, फिर दूसरी बार 2 प्लस होगा, ऐसे चला जाएगा। वो आई भी प्लस होते जा रहा है और ये करंट में भी वो सारे वैल्यूज़ प्लस आई प्लस होते जा रहे हैं, ठीक है? तो ये समझ लीजिए आप, ठीक है? फिर उसके बाद अगर जैसे ही करंट क्रॉस करता है एक्स को, ये व्हाइल लूप एग्ज़िट हो जाएगी
अगर करंट इक्वल्स टू x+1 है तो आई प्रिंट करेंगे, मतलब एक ज़्यादा लगने वाला है, नहीं तो फिर एक -1 करके प्रिंट कर देंगे, ठीक है? आई होप कि आपको समझ गया होगा। और यार मैं सी और डी का क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि सी काफ़ी ईज़ी है और डी भी काफ़ी ईज़ी है एज़ कंपैरेटिवली इसको समझने से, ठीक है? इसलिए क्योंकि डी तो पूरा ब्रूट फ़ोर्स है, इसलिए मैं ये दोनों बना रहा हूँ। तो गाइज़ साथ ही साथ हम इंटरव्यू प्लेलिस्ट पूरी बना रहे हैं, तो अगर यार आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो या आप इंटर्नशिप जॉइन करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमारी वो प्लेलिस्ट ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और गाइज़ यार लाइक मारो यार, लाइक मारो, शेयर मारो, सब्सक्राइब मारो। Don't stop chasing your dreams.